दोस्तों क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे आज की इस वीडियो में। यूपी बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो शुरुआत से लेकर एंड तक देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी क्लास 10th के। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है कि डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, आपस में जोड़ते हैं। तो हाइड्रोजन आबंध आपस में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों लैंगिक जनन द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2017 में, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया था कि मुकुलन, जिसको बडिंग भी कहते हैं, द्वारा अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है। तो दोस्तों हाइड्रा नामक जलीय जंतु में बडिंग या मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन देखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो हम जानते हैं किस में होता है, हाइड्रा में होता है, और यीस्ट में भी आपको मुकुलन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यीस्ट। ठीक है, यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पुष्प में कितने भाग होते हैं। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं, दल, बाह्य दल, पुमंग और जायांग हम जानते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम और गाइनीशियम। ठीक है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों स्त्री केसर या गाइनीशियम जिसको कहते हैं, उसके मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। ठीक है, वर्तिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पराग कोश में होते हैं। दोस्तों पराग कोश में पराग कण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पराग कोश में क्या होंगे दोस्तों, पराग कण या पोलन होंगे। पराग कोश को दोस्तों एंथर कहते हैं और पराग कण को पोलन ग्रेन्स या पोलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। फिर से देखिए, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये परागण कहलाता है, जिसको पॉलिनेशन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, परागण। ठीक है, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। 1 नंबर या 2 नंबर में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पराग नली में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है। तो पराग नली में दोस्तों नर युग्मकों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर भी आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक से आप इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी और शॉर्ट आंसर टाइप ज़रूर तैयार कीजिएगा। ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाया जाता है, या डबल फर्टिलाइजेशन किसका विशेष लक्षण है। तो दोस्तों आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, उसमें आपको डबल फर्टिलाइजेशन या जिसको द्विनिषेचन कहते हैं देखने को मिलता है। तो दोस्तों आवृत बीजी पादप इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एंजियोस्पर्म्स आवृत बीजियों को ही कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स में निषेचनोपरांत मतलब निषेचन के बाद बीज कवच बनता है। तो दोस्तों अध्यावरण से बीज कवच बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है निषेचन के बाद। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, 13, 15, 18 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ये अंड द्वारा प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दोस्तों शुक्र वाहिका नर जनन तंत्र का भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शुक्र वाहिका, अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दोस्तों परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। तो वैसेक्टॉमी जो है ये परिवार नियोजन की स्थायी विधि है। अगला क्वेश्चन है मुकुलन किसमें पाया जाता है। हम जानते हैं दोस्तों हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रा। ठीक है दोस्तों, तो ये 16 क्वेश्चन थे टोटल। चैप्टर का नाम था दोस्तों जीव जनन कैसे करते हैं, क्लास 10th बायोलॉजी को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।